शुक्रिया आपका। देखिए, एक कोशिश होती है, एक चीज़ की शुरुआत होती है, तो जब किसी चीज़ को शुरू किया जाए तो यकीनन उसके कुछ न कुछ असरात तो जो होते हैं वो मुरतब भी होते हैं और नताइज भी निकलते हैं। उसी सिलसिले में जो रियासत में एक नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, 100 दिनों का ये प्रोग्राम है, तो उसी के सिलसिले में आज यहाँ हमारे विद्याड़ स्कूल मिडिल स्कूल विद्याड़ में यहाँ एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें इस नशे के मुज़िर असरात के ऊपर बातें हुई, बच्चों को भी बताया गया, नौजवानों को समझाया गया कि नशा कितनी मुज़िर चीज़ है और इससे तबाही कितनी होती है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर आज कुछ महकमा तालीम की तरफ से स्पोर्ट्स के हवाले से किट्स वगैरह बांटे गए ताकि बच्चे खेलें कूदें, पढ़ें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, अपना नाम भी रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें और रियासत की बेहतरी के लिए एक रोल सेंटर तो कायम किए हुए हैं। और मैंने पहले ही कहा कि किसी भी चीज़ की एक शुरुआत जब होती है तो यकीनन धीरे धीरे उसके असरात जो हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं और उसका एक अच्छा असर जो है वो सामने आता है। तो ये नशा मुक्ति के ख़िलाफ़ जिस तरह से हम सब ने मिलकर, पूरी रियासत ने मिलकर, यहाँ का हर फर्द इसमें शामिल है और इस चीज़ को हमने ये अहद करना है कि इसको हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। और ख़ुसूसन देखिए, अब कुछ पकड़े जाते हैं, फिर दूसरे दिन होता है, धीरे धीरे एक एक करके तो इस 100 दिनों की मेहनत के बाद ही हम ये कह सकेंगे कि हाँ, हमने कितना कुछ इसमें से हासिल। हज़रात जो हैं वो तो अपनी तरफ से हर तरह से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, अपना जो रोल अदा उन्होंने करना है वो कर रहे हैं। मज़ीद भी मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि आप तालीमी उस ज़िम्मेदारी के साथ साथ इखलाकी ज़िम्मेदारी के ऊपर भी अपनी नज़र रखेंगे और बच्चे के किरदार को डेवलप करने के लिए जो एक उस्ताद का रोल होता है वो आप खुसूसी तौर के ऊपर वो रोल अदा करें। कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। देखिए, जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो 100 दिन तक चलेगा, जो एक बड़ा इनिशिएटिव मरकज़ी सरकार ने लिया है। उसके साथ जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने, और हुकूमत को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उन्होंने ये एक कलेक्टिव इनिशिएटिव और सब जो है ना एक साथ काम कर रहे हैं, सारे एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब सारी एजेंसी, सारे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट एक प्लेटफॉर्म पे होके एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम पूरे नेशन को ड्रग फ्री नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ये मैं कहता हूँ कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज में फोकस करेगी विदाउट पॉलिटिक्स, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर होंगे जब हम इस रियासत को ड्रग फ्री सोसाइटी और एक ड्रग फ्री नेशन में हम कन्वर्ट कर। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, जहाँ पे डेवलपमेंट वर्कर्स का ताल्लुक है, और हर पंचायत में जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव कि हर पंचायत में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए, ताकि रिक्रिएशन के लिए और नशोनुमा के लिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए, ताकि इनको एलिनेट किया जाए उस चीज से, उस सोसाइटी से, उस लत से, जिस लत से हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला यूथ है, वो खराब हो सकता है। तो इसलिए ये इनिशिएटिव है जिसपे काम हो रहा है, एज पर द फंड्स उस पर काम हो रहा है। तो लगभग हर जहाँ पे भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे भी, और वो उनकी कोशिश ये रहती है कि हर पंचायत में एक कम से कम एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, और उस पर काम हो रहा है, और एज पर फंड्स, एज पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उस पर काम हो रहा है। देखिए, जहाँ तक हम कहते हैं कि घर जो है ना, पहली जो दरसगाह होती है, पहला जो इंस्टीट्यूशन एक बच्चे के लिए होता है वो उसका घर होता है। तो घर में कहते हैं कि जो भी आप बुराई को मिटाना चाहते हैं, आप अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने अंदर वो अच्छाई लाएं। तो घर से ही उसकी तालीम और तरबियत शुरू होती है। एक अच्छा घर, एक अच्छा माहौल, वो एक अच्छी सोसाइटी को बना सकता है, और इसी तरीके से एक सोसाइटी एक अच्छे प्रोविंस को बना सकते हैं। एक अच्छी प्रोविंस जो है एक अच्छे स्टेट को, अच्छी यूनियन टेरिटरी को, और एक अच्छा यूनियन टेरिटरी, एक अच्छा स्टेट, एक अच्छे नेशन को बिल्ड अप कर सकते हैं। तो जहां तक हम इंडिविजुअल लेवल पे, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे जो हमारे फोर्स है, चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारे गवर्नमेंट है, चाहे हमारी एजेंसी, ये हम सब की जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समाज को किस तरीके से बेहतर बनाएंगे। और इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, रीजन, इसको बाले तक रखते हुए हमने इस पे कलेक्टिवली फोकस करना है, ना कि ओनली इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, ओनली इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट, बट इट्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन।
whatsoever his role is in the society. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی پولیٹیشین ہے, کوئی لیڈر ہے, کوئی ایڈمن ہے, جو بھی جہاں پہ کام کرتا ہے اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کس طریقے سے ہم اپنے ان اپنی بچوں کو, حالانکہ آج کل یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بچیاں بھی ڈرگس میں ملوث ہو رہی ہیں, تو ہم ان کو کس طریقے سے اس لت سے نکالیں گے, اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور یہ بڑا مشقت والا کام ہے, اور اس میں ہم سب اگر کلیکٹیولی کام کریں تو وہ دن دور نہیں ہوں گے جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے.